गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ARM's ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका वेलकम करती हूँ। तो बच्चों है आज का अपना टॉपिक रहेगा वस्त्रों का संग्रहण। तो वस्त्रों का संग्रहण करना अति आवश्यक क्यों है? देखना, वस्त्रों का संग्रहण करना महत्वपूर्ण अति आवश्यक है। वस्त्र चाहे कितना भी कीमती व सुंदर क्यों ना हो, बिना उचित संग्रहण के पहने योग्य नहीं होता। अतः वस्त्र लंबे समय तक उपयोगी बने रहे, इसके लिए है उनका उचित संग्रहण करना है अति आवश्यक है। कभी कभी यदि हम किसी है पार्टी या कोई प्रोग्राम में जाना चाहें, सम्मिलित होना पड़े, तो है उचित संग्रहण के अभाव में हम वस्त्र की सही समय पर है उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। अतः जो पार्टी वगैरह है या अपन कोई भी प्रोग्राम में जाते हैं, तो अपना अगर सही समय पर अपने को वस्त्र संग्रहण किया और नहीं मिलता तो क्या होता है, तो वो पार्टी अपनी क्या हो जाती है, मतलब किरकिरी रह जाती है। तो उसमें अपन जा नहीं पाते हैं, क्योंकि अपने जो है वस्त्र है उनका है जो संग्रहण है वो अच्छी तरह से है अपन रखते नहीं है, मतलब उनकी यथा स्थिति में अपन वस्त्रों का संग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए है वो पार्टी वगैरह अपन किरकिरी रह जाती है। नेक्स्ट अपना है संग्रहण की चरण। संग्रहण के चरण चरण कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 स्थान, स्थान का चयन, नंबर 2 वस्त्रों की छटाई, वस्त्रों की छटाई, नंबर 3 सवस्त, सवस्त संग्रहण एवं तक्षण मरम्मत। नंबर 4 यथास्थान, रखना। नंबर 5 उपयोग में सावधानी। तो बच्चों ये क्या थे? संग्रहण के चरण। तो सबसे पहले है अपन है वस्त्रों का संग्रहण करते हैं, तो अपने को कौन कौन से चरणों का ध्यान में रखना चाहिए? नंबर 1 है स्थान का चयन। अपन जब वस्त्र रखते हैं तो सबसे पहले है किसका है चयन करते हैं? स्थान। भाई स्थान कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, मतलब वहाँ नमी युक्त है। या अपन वस्त्र रखने का जो स्थान है चयन करते हैं वो कैसा होना चाहिए? वहाँ नमी युक्त नहीं होना चाहिए, वहाँ नमी नहीं होनी चाहिए, जिसके वजह से वस्त्र अपने सुरक्षित अपने को सुरक्षित मिल सके। सेकंड है वस्त्रों की छटाई। सबसे पहले अपने को क्या करना चाहिए? वस्त्रों की छटाई करनी चाहिए। जैसे कपड़े गंदे हैं उनको अलग छांट लेना चाहिए, धोने वाले हैं उनको अलग, और जो कटे फटे जो वस्त्र है उनको अलग से अलग अलग अपने को छांट के रखना चाहिए। नेक्स्ट है थर्ड है सवस्त संग्रहण एवं तक्षण मरम्मत। जो वस्त्रों का है अपन सवस्त संग्रहण, मतलब जो साफ सफाई वाले जो वस्त्र है उनको है संग्रहण करना चाहिए, और उसके बाद में अपने को क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने को वस्त्र को धोना चाहिए, धोने के बाद वो सवस्त हो जाते हैं। सवस्त होने के बाद में जो मरम्मत है वो कई
कटे फटे हैं। कई बार क्या होते हैं, नियमित वस्त्र पहनने वाले कहीं से कटे फटे हो जाते हैं, कट फट जाते हैं, जिससे अपने को क्या करना चाहिए, धोने के बाद उनको उनकी मरम्मत करनी अति आवश्यक है। नेक्स्ट है अपना 4th है यथास्थान रखना। वस्त्रों का जो है मरम्मत करने के बाद में है, जो वस्त्र अपन जैसे अलमारी में है या बॉक्स में अपन यथास्थान जहाँ अपन डेली जहाँ उनकी जो वस्त्रों की रखने की जो सुविधा है, वहाँ अपने को यथास्थान जहाँ डेली अपन यूज लेने वाले हैं उनको कहाँ रखते हैं, कौन से बॉक्स में रखते हैं, या कभी कभी प्रोग्राम में पहनने वाले हैं उनको अलग से है तय बना के अपन रखते हैं। तो उनका जो स्थान है वहाँ अपने को यथास्थान पे ही वस्त्रों का रखना चाहिए। नेक्स्ट अपना है 5th है उपयोग में सावधानी। जो वस्त्र ऐसी जगह अपने को है रखना चाहिए जिसे है अपन उपयोग में लेते हैं वस्त्रों को। तो वस्त्र जैसे कई बार क्या होता है, वस्त्रों की तह बनाकर अपन रखते हैं, तो बच्चे क्या एक अपने घर में होते हैं तो वो क्या करते हैं, बीच में से कोई भी वस्त्र पहने के लिए निकालता है तो क्या है, सारे वस्त्र तह बनी हुई नीचे गिर जाते हैं, जिससे क्या है उपयोग लेने में है असावधानी हो जाती है। तो अपने को क्या करना चाहिए, वस्त्रों को ऐसी जगह है ऐसे रखना चाहिए जो है अपन डेली है यूज करने वाले वस्त्रों को ऐसी जगह रखना चाहिए, उनको मतलब तय ऐसी बना के रखना चाहिए जिसे उपयोग में लेने पे क्या हो, असावधानी नहीं हो। तो ये क्या थे बच्चों, संग्रहण के चरण। नेक्स्ट टॉपिक आता है वस्त्र संग्रहण की विधियां। या उपयोगिता के आधार पर वस्तु को अपन कितने भागों में बांट सकते हैं, 3। उपयोगिता के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण 3 भागों में बांटा जा सकता है, या वस्तु के संग्रहण की विधियां। वस्त्रों की संग्रहण वस्त्रों की संग्रहण की विधियां। वस्त्रों का अपन संग्रहण करते हैं, उनकी विधियां कौन कौन सी हैं। नंबर 1, नियमित रूप से वर्ष भर पहने जाने वाले वस्त्र। नंबर 2, मौसम के अनुसार पहने जाने वाले वस्त्र। नंबर 3, अवसर के अनुसार वस्त्रों का संग्रहण। तो बच्चों है देखना, वस्त्रों का संग्रहण की कितनी विधि है, 3। कौन, नंबर 1 है नियमित रूप से वर्ष भर पहने जाने वाले वस्त्र। जैसे है उदाहरण तौर पे है अपन है जैसे स्कूल ड्रेस पहनते हैं, वो क्या है एक वर्ष मतलब रेगुलर पहने जाने वाली है, नियमित रूप से वर्ष भर पहने वाले, 1 साल के लिए अपन नियमित रूप से वो ड्रेस अपन पहनते हैं। या घर में अपन उपयोग में लेते हैं, जो डेली है घर में वस्त्र उपयोग में लेते हैं, पहने जाने वाले वस्त्र। नंबर 2 है मौसम के अनुसार पहने जाने वाले वस्त्र। जैसे मौसम गर्मी है, सर्दी है, तो अपना जो मौसम है उसके अकॉर्डिंग अपन है वस्त्रों का उपयोग करते हैं।
जैसे गर्मी होती है तो गर्मी के अंदर है अपन क्या वस्त्र सूती वस्त्रों का उपयोग ज्यादा करते हैं, और जबकि है सर्दी, सर्दी के अंदर अपन है ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते हैं। तो ये सेकंड क्या है, मौसम के अनुसार अपना वस्त्रों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड है अवसर के अनुसार वस्त्रों का संग्रहण। तो अवसर जैसे अपने को क्या है, जैसे अपने कोई प्रोग्राम है, त्योहार है, पार्टी है या शादी है, तो उसके अकॉर्डिंग है अपन वस्त्रों का संग्रहण अपने को करना चाहिए। जैसे डेली अपन उपयोग में नहीं लेते हैं, जैसे भारी वस्त्र होते हैं, मतलब महंगे वस्त्र होते हैं, उनको अपने को अलग से है, उनको अलग से अपने को रखना चाहिए, मतलब उनको अखबार वगैरह उनमें प्लेट के रखना चाहिए, जिससे है वो खराब नहीं हो, मतलब उनके जो ऊपर वर्क आता है वो खराब नहीं होता है। अपन तय बनाकर अखबार प्लेट कर उसमें रखने से क्या होता है, उनकी जो उनका वर्क आता है वो खराब नहीं होता है, वैसे वैसा अपने को उपलब्ध रहता है, जिससे अपन पार्टी वगैरह में पहनने के लायक वो वस्त्र वैसे के वैसे अपने को उपलब्ध होते हैं। तो अपने को क्या करना चाहिए, जो अवसर के अनुसार अपन वस्त्र पहनते हैं उनको है अच्छी तरह से अपने को संग्रहण करना चाहिए, मतलब बॉक्स है या अलमारी में है, अपने को उनको तय बना के रखना चाहिए। या जैसे कई बार अपन पार्टी में जाते हैं या त्योहार होता है तो अपन है भारी जो वस्त्र महंगे वस्त्र अपन पहनते हैं वो धोने युक्त धोने के लायक नहीं होते हैं। तो जिससे क्या होता है, अपने को है अलमारी के अंदर है जो हैंगर बना होता है उसमें अपने को टांग देना चाहिए, जिससे क्या होता है पसीना वगैरह वो सूख जाता है, सूखने के बाद उसको अपने को संग्रहण करना चाहिए, मतलब उसको समेट कर रख देना चाहिए। तो ये बच्चों आपको समझ में आ गया होगा वस्तुओं का संग्रहण की विधियां 3 थी। अब नेक्स्ट अपना आएगा संग्रहण के लाभ। वस्त्रों का संग्रहण करने से अपने को कौन कौन से लाभ होते हैं, तो देखना वस्त्रों के संग्रहण, वस्त्र के संग्रहण के लाभ। लाभ कौन कौन से होते हैं देखना। नंबर 1 है या संग्रहण से लाभ या वस्त्र के संग्रहण, वस्त्रों के संग्रहण से लाभ, या सॉरी से होगा संग्रहण से लाभ, वस्त्र के संग्रहण से लाभ। अपने को कौन कौन से संग्रहण करने से अपने को कौन कौन से लाभ होते हैं। नंबर 1 है वस्त्र की कार्य क्षमता में वृद्धि, वस्त्रों की कार्य क्षमता में वृद्धि। नंबर 2 महंगे वस्त्रों का बचाव, महंगे वस्त्रों का बचाव। नंबर 3 वस्त्रों की दीर्घायु, वस्त्रों की वस्त्रों की दीर्घायु। नंबर 4 वस्त्रों में नवीनता, वस्त्रों में नवीनता एवं जीवंतता, नवीनता एवं जीवंत आना। नेक्स्ट पॉइंट अपना वस्त्रों की सुरक्षा, वस्त्रों की
सुरक्षा। नंबर 6 पॉइंट है आवश्यकता अनुसार वस्त्रों की आवश्यकता अनुसार वस्त्रों की उपलब्धता। नंबर 7 श्रम धन समय की बचत। श्रम धन समय की बचत। तो यहाँ देखना है बच्चों, ये क्या थे? वस्त्र की संग्रहण के लाभ। अपने को जो वस्त्र हैं उनको अपन है देखभाल अच्छी तरह से संग्रहण करते हैं तो उनसे अपने को क्या क्या लाभ होते हैं। नंबर एक दिखना, वस्त्रों की कार्य क्षमता में वृद्धि। जो वस्त्र हैं वो उनकी जो कार्य क्षमता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, मतलब ज्यादा दिन तक वो वस्त्र चलते हैं। नेक्स्ट है, सेकंड है महंगे वस्त्रों का बचाव। अगर अपन संग्रहण अच्छी तरह से करते हैं, महंगे से महंगे जो वस्त्र होते हैं उनको अपन अच्छी तरह से देखभाल करते हैं तो उनका है जो खराब होने से अपन उनको बचा सकते हैं। थर्ड है वस्त्रों की दीर्घ आयु। जो वस्त्र हैं जैसे डेली प्रतिदिन पहनने वाले वस्त्र हो, चाहे महंगे वस्त्र हो या मौसम के अकॉर्डिंग जैसे ऊनी है वस्त्र हो, उनकी दीर्घ आयु क्या है? बढ़ जाती है। मतलब जैसे ऊनी वस्त्र हैं, जैसे सर्दी चली जाने के बाद में क्या है, जो महंगे ऊनी वस्त्र हैं उनको अपने को क्या करना चाहिए? कंबल वगैरह उनको धोकर है धूप देकर ही, जिससे धूप देने से कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, उनके बाद ही उनको अपने को जो संदूक है या बॉक्स है उसमें अपने को रखना चाहिए, जिससे क्या होती है? उनकी दीर्घ आयु है वस्तु की बढ़ जाती है। नेक्स्ट है फोर्थ है वस्त्रों में नवीनता एवं जीवंतता लाना। तो वस्त्र है अपन नवीनता आ जाती है, जैसे वस्त्रों को अपन संभाल कर रखते हैं, जैसे अपने जैसे अपन रखे हैं, जैसे महंगे वस्त्र हैं, जैसे अपने तह तह लगा के अपन जिस वस्त्रों को है संभाल कर रखा है तो उनकी कैसे बनी रहती है जीवनता। जैसे अपन ने जैसे ऐसे लगता है जैसे वो क्या है, नए देखने में कैसे लगते हैं? नए लगते हैं। नवीनता और जीवनता, जो जीवन तो नवीन अपने को है ऐसे लगते हैं वस्त्र को देखने में कि नवीन नए हैं। नेक्स्ट है वस्त्रों की सुरक्षा। अगर अपन वस्त्रों का जो संग्रहण है अच्छी तरह से करते हैं तो उससे क्या होता है? वस्त्रों की सुरक्षा रहती है। जैसे महंगे वस्त्र होते हैं वो खराब नहीं होते हैं, उनसे अपन उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। और जो वस्त्र हैं उनको समय समय पर अपन साफ सफाई करते रहते हैं, जो प्रतिदिन पहनने वाले हैं समय से धोते हैं, उनसे क्या होती है? उनकी सुरक्षा होती है। नेक्स्ट अपना है 6 है आवश्यकता अनुसार वस्त्रों की उपलब्धता। अगर अपने है वस्त्रों का संग्रहण अच्छी तरह से है, ये लगता है लगाकर वस्त्रों को अलग अलग अपने है जैसे कभी कभी काम में आने वाले अलग रखे हैं, प्रतिदिन पहनने वाले जो वस्त्र है अलग रखे हैं, जिससे आवश्यकता अनुसार वस्त्रों की अपने को उपलब्ध हो जाते हैं वस्त्र। नेक्स्ट है अपना श्रम धन व समय की बचत। वस्तु का संग्रहण है करने से अपने को है श्रम मतलब मेहनत और धन और समय की भी बचत होती है। तो ये क्या थे? वस्त्रों के संग्रहण के लाभ थे बच्चों। अब नेक्स्ट है वस्तु की संग्रहण करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिससे अपन वस्तु का संग्रहण करते हैं तो अपने को ध्यान में रखना चाहिए? वस्त्रों का संग्रहण
करते समय वस्त्रों का संग्रहण करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। वस्त्रों का संग्रहण करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, वस्त्रों को संग्रहण से पूर्व वस्त्रों की मरम्मत करनी चाहिए। नंबर 1 पॉइंट क्या बच्चों, वस्त्र से संग्रहण से पूर्व वस्त्र की मरम्मत करनी चाहिए। अगर वस्त्र का अपन संग्रहण करते हैं उससे पहले अपने को क्या करना चाहिए, वस्त्र की मरम्मत करनी चाहिए। जैसे कहीं से कटे फटे हैं उनकी पहले मरम्मत करनी चाहिए। सेकंड है पूरी तरह सुखाकर नमी रहित करने के बाद संग्रहित करें। नेक्स्ट पॉइंट है वस्तु के संग्रहण करने से पूर्व वस्त्रों को धो लेना चाहिए। संग्रहण करने से पूर्व धो लेना चाहिए। नेक्स्ट है तो देखना बच्चों, पहले ये 3 समझ लो आप। वस्त्रों का संग्रहण करने से समय किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। ऐसी कौन सी बातें हैं जो अपन संग्रहण करने से पूर्व अपने को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1 है संग्रहण से पूर्व वस्त्र की मरम्मत कर लेनी चाहिए। अगर वस्त्र कहीं से कटा फटा हो तो अपने को वहां उसकी मरम्मत कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है मरम्मत का मतलब यह सिलाई वगैरह, अपने को कहीं कटा फटा हो तो उसकी सिलाई कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है अपना सेकंड, पूरी तरह से सुखाकर नमी रहित करने के बाद ही संग्रहित करें। जो वस्त्र अपन है रखते हैं या संग्रहित करते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, पूरी तरह से सुखाना चाहिए वस्त्र को। और नमी रहित, नमी जहां अपन रख रहे हैं संग्रहण कर रहे हैं वस्त्रों का, वहां नमी नहीं होनी चाहिए, नमी रहित होना चाहिए वो स्थान। नेक्स्ट है थर्ड है संग्रहण करने पूर्व वस्त्रों को धो लेना चाहिए या संग्रहण करने से पहले वस्त्रों को धो लेना चाहिए। अपन जहां वस्त्र इकट्ठा करते हैं या रखते हैं तो उससे पहले अपने को वस्त्रों को क्या करना चाहिए,
धो लेना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ नीचे आ रहा नहीं है इसलिए मैं ऊपर लिख देती हूँ। नंबर 4 पॉइंट है, वस्त्रों को पसीना हवा में सुखाकर, वस्त्रों का पसीना, वस्त्रों का पसीना धूप में सुखाकर रखना चाहिए, या संग्रहित वस्त्र का जो पसीना धूप में सुखाकर ही संग्रहित करना चाहिए या रखना चाहिए। नंबर 5, वस्त्रों से सुई, पिन इत्यादि निकाल कर रखें। वस्त्रों से सुई पिन निकालकर, वस्तु से सुई पिन निकालकर रखें। निकाल कर ही रखें। हमेशा क्या करना चाहिए, वस्त्रों में अगर सुई है, पिन है, सुई है या पिन है, वो अपने को क्या करना चाहिए, निकाल कर ही वस्तु से सुई पिन निकाल कर ही रखनी चाहिए, रखें। नेक्स्ट है 6 है, उपयुक्त स्थान पर ही संग्रहित करना चाहिए। उपयुक्त स्थान पर ही, उपयुक्त स्थान पर ही संग्रहित करें। उपयुक्त मतलब जैसे है अपने को है, जैसे ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जिससे है नमी युक्त हो या वस्त्र है वहां खराब नहीं हो, ऐसे स्थान पर अपने को वस्त्रों को या उपयोग करने में कोई दिक्कत नहीं हो, ऐसे स्थान पर या उपयुक्त स्थान पर ही वस्तु का संग्रहण करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, नमी युक्त स्थान पर वस्त्र संग्रहित नहीं करें। नमी युक्त स्थान पर वस्त्रों का संग्रहण न करें। तो अपने को ऐसी स्थान पर जहां नमी है वहां अपने को वस्त्रों को वहां संग्रहित नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है 8वां पॉइंट है, धूल, गंदगी व धूप से वस्त्रों को बचाकर रखना चाहिए। धूल, गंदगी, धूल, गंदगी, धूप व धूप से बचाकर वस्त्रों का संग्रहण करना चाहिए। तो कौन सी जगह अपने वस्त्रों को है रखना चाहिए, संग्रहण करना चाहिए, तो देखना धूल, गंदगी व धूप से बचाकर वस्त्रों का संग्रहण करना चाहिए। तो जैसे अपन जहाँ वस्त्रों का संग्रहण कर रहे हैं वहां धूल, मिट्टी वगैरह या गंदगी नहीं पहुंचे, जैसे है अलमारी, बॉक्स है और बॉक्स वगैरह, वहां ऐसे स्थान पर जहाँ धूप भी नहीं आनी चाहिए वहां अपने को वस्त्रों का संग्रहण करना चाहिए। नेक्स्ट है 9वां पॉइंट है, स्वस्थ वस्त्र गंदे वस्त्रों पर नहीं मिलना है।
स्वस्थ वस्त्रों में गंदे वस्त्रों को नहीं मिलाएं। तो अपने को क्या नहीं करना चाहिए, स्वस्थ वस्त्र मतलब धुले हुए वस्त्र हैं, स्वस्थ है, उनको अपने को उनमें है गंदे वस्त्रों का मिलाना नहीं चाहिए, नहीं तो वो भी है गंदे, जो स्वस्थ धुले हुए वस्त्र होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। इसलिए उनको अपने को क्या नहीं करना चाहिए, स्वस्थ वस्त्रों में गंदे वस्त्रों का नहीं मिलाना चाहिए या नहीं मिलाएं। नेक्स्ट है 10वां पॉइंट, उचित प्रकार से तय लगाकर हैंगर में ही टांगें। उचित प्रकार से वस्त्रों को हैंगर, उचित प्रकार से वस्तु को हैंगर में ही टांगें। तो हमेशा अपने को क्या करना चाहिए, जो वस्त्र हैं, महंगे से महंगे वस्त्र हैं या डेली अपन उपयोग में लेते हैं, उन वस्त्रों को अपने को कहाँ टांगना चाहिए, हैंगर में ही टांगना चाहिए, जिससे उनका पसीना वगैरह सूख जाए। नेक्स्ट है 11वां पॉइंट है, ऊनी वस्तु का संग्रहण करते समय अखबार का प्रयोग करें। ऊनी वस्त्रों का संग्रहण करते समय अखबार का प्रयोग करें। ऊनी वस्त्रों का संग्रहण करते समय अखबार का प्रयोग करना चाहिए ताकि कीड़ों से बचाया जा सके, ताकि कीड़ों से बचाया जा सके। तो ऊनी वस्त्रों का संग्रहण करते समय अखबार का जो प्रयोग है या न्यूज़पेपर है उसका उपयोग क्यों करना चाहिए, क्योंकि जो कीड़े होते हैं उनसे है, जो कीड़े हैं उनसे अपन क्या है, सुरक्षा मिल सकती है, या ताकि कीड़ों से बचाया जा सकता है। किसको, महंगे से जो महंगे वस्त्र होते हैं उनको है कीड़ों से बचा सकते हैं। इसलिए अपने को क्या करना चाहिए, महंगे से जो महंगे वस्त्र होते हैं उनमें अखबार का प्रयोग करना चाहिए, मतलब उसमें लपेट कर रखना चाहिए, जिससे कीड़ों से बचाया जा सकता है। तो ये क्या थे बच्चों, वस्त्रों का संग्रहण करते समय इन बातों को अपने को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे है अपन है वस्त्रों की है दीर्घायु बढ़ सके और अपने को दोबारा पहनने के लायक मिल सके। तो आज के लिए इतना काफी है। ओके, थैंक्स।